नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। हाइब्रिड आईपी कैमरे में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, चूंकि 3 अलग अलग तरह के मॉडल हो गए हैं। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लिए कौन सा बेस्ट है, और आने वाले समय में फ्यूचर तो हाइब्रिड कैमरा ही होगा। तो अब ये 3 तरह के जो मॉडल है ना, इसमें जो कंफ्यूजन है इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। आज के वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, जिसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि कौन सा हाइब्रिड कैमरा ले। यहाँ पर 3 तरह के हाइब्रिड कैमरे मार्केट में अवेलेबल है। एक फर्स्ट लाइन में है जो कि पुअर सेंसर के साथ है, सेकेंड भी सिंगल लाइन में है लेकिन थोड़े से बेटर सेंसर के साथ है, नॉर्मल सेंसर है, और थर्ड जो है वो सेकेंड लाइन के हैं जो कि एडवांस सेंसर से लैस है। तो ये 3 तरह के आईपी कैमरे हाइब्रिड में, जिसके बारे में आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तीनों का कंपैरिजन करूंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगी कि आपके लिए कौन सा आईपी कैमरा बेस्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे पता करें, इतने सारे हाइब्रिड हैं, कलर व्यू हैं, मॉडल नंबर है, कौन सा बाय करें। तो इसके लिए आप मेरे आईपी कैमरे बाइंग गाइड को ले सकते हैं। 499 प्राइस है। ईमेल आईडी पर मेल करके आप बाय कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हो। मैं आपसे बात करूंगा फोन कॉल पे, आपके एरिया को देखकर उसके हिसाब से मैं कैमरे सजेस्ट करूंगा। वो भी आपको दिए हुए ईमेल आईडी पर मेल करके आप मुझसे अवेल कर सकते हो। तो ये दोनों सर्विस आप ले सकते हो अगर आप मुझसे इस तरह की सुविधा चाहते हो। तो यहाँ पर जो पहला आईपी कैमरा है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि तीनों में कुछ कॉमन चीजें हैं वो मैं पहले क्लियर कर देता हूं। कलर व्यू तीनों में मिलेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट नाइट विजन तीनों में मिलेंगे, स्मार्ट मोड तीनों में मिलेंगे। यानी कि आप ब्लैक एंड व्हाइट नाइट विजन आपने सेट किया है, अगर कोई मोशन होगा तो कलर ऑन होगा उसी समय। तो ये तीनों में है। इसके बाद ऑडियो इनबिल्ट भी तीनों में है। IP67 वेदर प्रूफ रेटिंग ये तीनों में अवेलेबल है। मॉडल नंबर मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, चूंकि सबके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। DS-2CD1023 ये आपका बुलेट है। 1323 ये डोम है। G2-LIU कुछ मॉडल में आपको F मिलेंगे, तो ये LIUF ये आपके 2 MP के, 4 MP और 6 MP में भी अवेलेबल है। इसके अलावा G2H में जो सिंगल लाइन में है आपका DS-2CD1027 ये आपके बुलेट में 2 MP है, और 1327 ये आपके डोम में 2 MP है। G2H-LIU यहाँ पर 4 MP, 2 MP और 6 MP में भी ये अवेलेबल है। और जो सेकंड लाइन में है ये DS-2CD2047 बुलेट में 4 MP और 2347 डोम में आपके 4 MP अवेलेबल है। G2H-LIU ये आपके 4 MP और 6 MP में ही अवेलेबल है, 2 MP में ये अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस तीनों में जो है वो बेसिक और ह्यूज डिफरेंस आप कह लीजिए, वो ये है कि तीनों के कलर नाइट विजन में बहुत बड़ा अंतर है। यहां पर अपाचर f1.6 है हाइब्रिड वाले कैमरे में, इसलिए इसको हाइब्रिड लाइट आईपी कैमरा कहा गया है। दूसरा जो सिंगल लाइन के हैं अपाचर f1.0 है G2H सीरीज का, इसलिए इसको कलर व्यू लाइट हाइब्रिड आईपी कैमरे कहा गया है। और तीसरा जो सेकंड लाइन के हैं इसको अपाचर f1.0 इसमें भी है, इसलिए इसे कलर व्यू हाइब्रिड लाइट आईपी कैमरे कहे गए। तो ये तीनों डिफरेंस है जो सबसे बड़ा तीनों में अंतर पैदा करता है। नाइट विजन की बात करें तो IR आपको 20 मीटर्स मिलेंगे हाइब्रिड वाले में। G2H सिंगल लाइन में आपको मिलेंगे 30 मीटर ब्लैक एंड व्हाइट नाइट विजन, और G2H सेकंड लाइन के सीरीज में आपको 40 मीटर्स मिलेंगे। एक चीज और, मिनिमम इल्यूमिनेशन को समझ लीजिए। हाइब्रिड लाइट आईपी कैमरे में 0.005 लक्स जो मिनिमम ल्यूमिनेक्स है वो ये है, यानी कि इतने लाइट का लेवल जो शाम में होता है जब सूरज ढलने लगता है, तो इतने लाइट के लेवल में ये अपने व्हाइट लाइट को ऑन कर देगा, ठीक है। लेकिन G2H सीरीज में इससे थोड़ा सा ज्यादा और लो लाइट होगा, 0.001 लक्स की वैल्यू जहां पर होगी तब ये व्हाइट लाइट ऑन करेगा। इससे भी कम यानी कि और भी अंधेरे में बेटर पिक्चर आपको G2H सेकंड लाइन वाले कैमरे लेकर देगी, और 0.0005 ल्यूमिनेक्स लेवल तक ये आपको बेटर पिक्चर देगी, इसके बाद व्हाइट लाइट ऑन करेगी। तो ये ल्यूमिनेक्स लेवल है। डिटेल वाइज मैं फ्यूचर में कभी बनाऊंगा, काफी पहले 2-3 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी, तो अगर उसको आप देख सकें तो वो देख लीजिएगा। IR कट फिल्टर तीनों में है, तीनों में आपको कॉमन IR कट फिल्टर मिलेंगे जो कि लो लाइट कंडीशन में बेटर पिक्चर आपको देते हैं। एक बहुत बड़ा अंतर मैं डोरी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। डोरी 2.8 mm में 2 MP के कैमरे में थोड़ा कंपैरिजन करता हूं। डोरी अलग भी हो सकता है, अलग अलग लेंसेज के हिसाब से 4 mm के आते हैं, और 4 MP 6 MP के हिसाब से मैं 2 MP का एक कंपैरिजन करता हूं। अगर आप हाइब्रिड कैमरे की बात करें तो यहां पर 45 मीटर डिटेक्शन है, 18 मीटर जो है आपका ऑब्जर्वेशन है, रिकॉग्निशन 9 मीटर का है, और 4 मीटर का आइडेंटिफिकेशन है। ये आइडेंटिफिकेशन देखिएगा यहाँ पर कैमरे की क्वालिटी समझ में आ जाएगी, क्योंकि विजिबल जो आपके नंबर प्लेट रीड करने की कैपेसिटी वो यहीं तक होती है।
G2S सिंगल लाइन में अगर आप देखते हो तो 64 मीटर, 25 मीटर, 12 मीटर और 6 मीटर की है। और G2S सीरीज सेकंड लाइन में आप जाते हैं तो यहाँ पर 61 मीटर, 24 मीटर, 12 मीटर और 6 मीटर का है। तो ये एक डिफरेंस है। एक और है फेस कैप्चर। G2S सीरीज के सेकंड लाइन में आपको फेस कैप्चर मिलता है, आपको फेस कैप्चर मिलता है, फेस कंपैरिजन, आपको फेस डिटेक्शन के फीचर्स आपको मिल जाते हैं। मगर आपको बाकी दोनों मॉडल में G2S सीरीज सिंगल लाइन और हाइब्रिड वाले में ये नहीं मिलता। मोशन डिटेक्शन 2.2 ये आपको तीनों में मिलता है। ह्यूमन और व्हीकल को क्लासिफाइड आप तीनों मॉडल पे कर सकते हो। माइक्रो एसडी कार्ड भी सपोर्ट तीनों मॉडल पे करता है, लेकिन आपके हाइब्रिड वाले पर जहां पर एफ होगा, LIUF होगा, वहां पर अप टू 256 जीबी। आपके G2S सीरीज यहां पर LIUF जहां पर होगा अप टू 512 जीबी। और G2H के सेकंड लाइन में सारे मॉडल में अप टू 512 जीबी तक के माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट करते हैं। नो ANR, यानी कि हाइब्रिड लाइट G2H सीरीज सिंगल लाइन में ANR नहीं है, लेकिन सेकंड लाइन में ANR क्या है? ऑटो नेटवर्क रिप्लेसमेंट। यह क्या करता है कि अगर मान लीजिए कि आपके NVR से कनेक्शन छूट गया आपके कैमरे का, चाहे नेटवर्क का इशू हो या वायर कट गया, कुछ भी हो, कैमरा में पावर वगैरह आ रहा है, सब कुछ ठीक आ रहा है, कुछ और बैंडविड्थ के कारण हो रहा है, तो वहां पर अगर आपने माइक्रो एसडी कार्ड लगा कर रखा है कैमरे में, तो वो जैसे ही एनवीआर से कनेक्शन कटेगा वो वहां पर माइक्रो एसडी कार्ड में रिकॉर्ड करने लगेगा। यानी कि रिकॉर्डेड फुटेज जो है आपके अगर चोरी होने की संभावना, कोई एनवीआर को लेकर भाग जा रहा है, तो वहां पर वो आईपी कैमरे में स्टोर होकर रहेगा माइक्रो एसडी कार्ड में। 2 MP में DWDR है हाइब्रिड वाले में, और 4 MP 6 MP में WDR है 120 DB का, जो कि नाम मात्र का है, किसी काम का नहीं है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर कंपनी ने लिख कर दिया, मगर वो कोई काम का नहीं है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर। G2S सीरीज सिंगल लाइन की बात करें तो यहां पर आपको 2 MP में DWDR मिलता है, 4 MP 6 MP में 120 DB तक WDR मिलता है, जो कि हाइब्रिड लाइट से कंपेरिजन में बेटर परफॉर्म करता है। और G2S सीरीज में WDR सारे मॉडल मिलते हैं, सारे मॉडल में मिलते हैं, 130 DB तक आपको सपोर्ट करते हैं, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। एक और चीज, इवेंट मोशन डिटेक्शन 2.2 आपके हाइब्रिड में G2S सीरीज सिंगल लाइन में मिलते हैं, और G2S सीरीज सेकंड लाइन में मोशन डिटेक्शन 2.0 के अलावा सीन चेंज डिटेक्शन, लाइन क्रॉसिंग डिटेक्शन, इंट्रूजन डिटेक्शन, एंट्रेंस डिटेक्शन, एग्जिट डिटेक्शन के अलावा और भी काफी फीचर्स आपको इंट्रूजन से रिलेटेड मिलते हैं। बनावट की बात करते हैं तो यहाँ पर बॉडी जो है आपका मेटल का है हाइब्रिड में और G2S सीरीज सिंगल लाइन में भी, और फ्रंट कवर वगैरह जो हैं वो आपके प्लास्टिक के हैं, मगर आपके G2S सीरीज सेकंड लाइन में सारे मेटल हैं, टोटल मेटल बॉडी है। पावर कंजप्शन हाइब्रिड में आपके 5 वॉट से 6.5 वॉट तक है, आपके G2S सीरीज सिंगल लाइन में 5.4 वॉट से 6.5 वाट तक है, और G2S सीरीज सेकंड लाइन में 5.5 वाट से 7 वाट तक है। एक और चीज, प्राइस देखते हैं। 2 MP का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो हाइब्रिड वाले में 2 MP 3000 से शुरू होता है, और G2S सीरीज सिंगल लाइन में 3800 से 3800 से शुरू होता है। और चूंकि G2S सीरीज सेकंड लाइन में आपको नहीं मिलते हैं 2 MP, 4 MP मिलते हैं, तो वो 8000 से 8000 से शुरू होते हैं। तो कुल मिलाकर ये तीनों कैमरे मार्केट में हैं, और इसी में सायरन वाले कैमरे भी आए हैं, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, तो ये देख लीजिएगा। हाइब्रिड में है ये, G2S में नहीं है, तो वो भी देख लीजिएगा। काफी चीजें हैं जो फ्यूचर में मार्केट में बदलती हुई नजर आएंगी, और मैं आपको अपडेट हमेशा देते रहूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जाते जाते धन्यवाद।